सिर्फ 2 फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म आती है जो मोस्ट यूज्ड फॉर्म है इन सब में, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। Now to understand this form, you have to understand first what is an intercept. Okay? तो इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है कि इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है बेसिकली, how do I tell you this? Let's take an example. सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन, तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि इसने y एक्सिस को कहां पे कट किया है। बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हेलो, माइक ऑफ कर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां पे कट किया है स्ट्रेट लाइन ने अप टू ओरिजिन, ये इंटरसेप्ट है। y एक्सिस की इंटरसेप्ट ये होगी y इंटरसेप्ट, जहां पे भी कट किया है स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को, वहां से लेके ओरिजिन तक क्या डिस्टेंस है, ये y इंटरसेप्ट होगी इसकी। एंड सिमिलरली ये x इंटरसेप्ट होगी। तो बेसिकली इंटरसेप्ट में हम आपको बता क्या रहे, हम आपको बता रहे कि किस कोऑर्डिनेट पे कट किया है स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए एक सेकंड, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स। एक चाहिए आपको कि स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, और एक आपको चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होगा, एक तो आपको स्लोप गिवन होगा कुछ भी विच कैन बी m, और इंटरसेप्ट गिवन होगी, यानी कि आपको यह बताया जाएगा कि y इंटरसेप्ट कितनी है आपकी स्ट्रेट लाइन की। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपकी y इंटरसेप्ट है c। अगर y इंटरसेप्ट c बताई गई तो ये बता दिया गया कि आपको ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का c डिस्टेंस है। अब क्योंकि देखो y इंटरसेप्ट बता रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि हमने स्ट्रेट लाइन को y एक्सिस पे कहां पे कट किया है। जब y एक्सिस पे कट करेगी स्ट्रेट लाइन, तो ये जो भी पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। तो इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस from origin to the point where straight line cuts y axis या फिर x axis, कोई सा भी हो सकता है। x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस पे कहां पे कट किया है स्ट्रेट लाइन ने, और y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस को कहां पे कट किया है स्ट्रेट लाइन ने। इस केस में जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हम बात करते हैं तो हम बताते हैं आपको y इंटरसेप्ट कि y इंटरसेप्ट c है। y इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब है कि आपका कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे आ रहा होगा, जहां पे स्ट्रेट लाइन पास भी कर रही है जिस पॉइंट से, और जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, वो पॉइंट दिया जाता है विच इज 0,c। 0 इसलिए क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, और c डिस्टेंस आपको खुद से गिवन होगा, तो 0,c ये पॉइंट हो जाएगा, और इसका स्लोप भी गिवन होगा लाइन का m। दो ही चीजें चाहिए थी यार किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक चाहिए किस पॉइंट से पास कर रही है। सो द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू (0,c) and has a slope m। आपको स्ट्रेट लाइन का पॉइंट बता दिया गया किस पॉइंट से पास कर रही है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी बताया जाएगा क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना हम सीख चुके थे। एक अननोन स्लोप निकलेगा हमेशा जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा, और एक x, y पॉइंट मानते हुए,
और एक नॉन स्लोप हमें ऑलरेडी पता है m है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जानी चाहिए y माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इज इक्वल्स टू m. x minus 0 is nothing but x, so this will be y minus c is equals to mx, और यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y is equals to mx plus c. सबसे पॉपुलर इक्वेशन यही होती है स्लोप. सर आपने वहां पे x माइनस 0 कैसे लिखा? स्लोप निकाल रहे, स्लोप ऐसी तो निकलते हैं, ऊपर निकलता है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. तो y माइनस सी जैसे लिखा वैसे ही x माइनस 0 भी लिखा. सर तो भाई x क्वेश्चन को में x इंटरसेप्ट नहीं दिया होगा, सिर्फ y इंटरसेप्ट देते हैं. हाँ, y इंटरसेप्ट x मतलब दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता. अभी चलिए y इंटरसेप्ट वाली चीज बता रहा हूं, अभी x इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन भी बताता हूं. सो इफ y इंटरसेप्ट इज गिवन, पहला केस लिख लो, इफ y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी. दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं, अगर x इंटरसेप्ट गिवन होती. चलिए पहले समझ लीजिए मेरे साथ, फिर आराम से लिख लेना, आई विल गिव यू टाइम. इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन, सपोज x इंटरसेप्ट गिवन है और d गिवन है, तो ये पॉइंट बता सकते हैं आप मेरे को जहां पे स्ट्रेट लाइन कट कर रही है x एक्सिस को? d, 0. d, 0 एग्जैक्टली, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और x इंटरसेप्ट दी गई है, यानी कि बेसिकली ये डिस्टेंस दिया हुआ है, d डिस्टेंस है, तो d, 0 पॉइंट हो जाएगा. हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? x, y के साथ y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस d, और स्लोप इस बार भी आपको गिवन होगा m. तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इस केस में, वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू y माइनस 0 इज नथिंग बट y, x माइनस d, सर इसको जहां x पे के m टर्म्स में होगा, लिख सकते हैं. मतलब कि x इज इक्वल्स टू समथिंग, जैसे अभी y हाँ. इज इक्वल्स टू ये लिखे हुए, लिख सकते हैं, बट जो तुझे मिलेगा, जो तुझे दिखेगा वो ऐसे ही दिखेगा, हमेशा लिख लेगा, लिख ले, बट वो यूज का नहीं है, यूज ज्यादा इसका है, क्वेश्चंस में ये ज्यादा यूज होगा. लिख सकते हैं वैसे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट यही फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है. अगर y इंटरसेप्ट दी होगी तब भी बेसिकली हमें एक पॉइंट ही दिया हुआ है y इंटरसेप्ट देने का मतलब, या अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब यही है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई सी भी एक इंटरसेप्ट दी होगी, यानी कि आपको पॉइंट मिल जाएगा किस पॉइंट से आपकी स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, एंड आफ्टर दैट आप अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सबसे पॉपुलर इक्वेशन ये वाली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपको सीधे उसका स्लोप भी मिल जाएगा और सीधा उसकी y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगी. जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी y सर इंटरसेप्ट. तो जैसे इसमें जो m की वैल्यू वही स्लोप हुई ना? हाँ, जो m की वैल्यू मैं ओके. दिखाता हूँ अभी ये क्वेश्चन, और ये पॉपुलर क्यों है ये भी बताता हूँ. देखो इससे एक दो चीजें आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अभी पहले नोट कर लीजिए आप. Also if you have any doubt, please feel free to ask.
हाँ जी, नोट डाउन कर लिए सभी लोगों ने? कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसकी हमें क्या क्या पता है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cut off an intercept of 5 units on negative direction of y-axis and make an angle of 120 degree with positive direction of x-axis is। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हमें इक्वेशन पता है तो। करने से पहले पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये दिया गया आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, उस स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट बताई हुई है हमें 5 यूनिट्स है, और कहां पे है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है, मतलब सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे है, मतलब कि वाई एक्सिस को नीचे से कट करके जा रही है। तो क्या आप मुझे वो पॉइंट बता सकते हैं जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी? एनीवन? 0,5। 0,5 होती अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से कट करके जा रहा होता। हेलो सर, अब तो इसने ये में बोला है, 0,-5 होगा। बिल्कुल उसने हमें बोला है क्लियरली, देख नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे कट करके जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे कट करके जा रहा है, मतलब बोले तो अगर ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ पे कट कर रहा है कहीं। और साथ साथ अभी एक, चलो अभी दिखाता हूँ कैसी बनेगी स्ट्रेट लाइन। दो तरीके की स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 5 से ऐसे भी कट करके जा सकती है और ऐसे भी कट करके जा सकती है। अब हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी, एंगल क्या है। एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 120 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आप इसकी बात करें, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, इस वाली स्ट्रेट लाइन में, एक सेकेंड, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला देखिए एंगल कम है, 90 से छोटा है, ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को कट करा और 120 डिग्री एंगल बनाया विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ सी, आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन पे कट कर रही थी Yes, स्ट्रेट लाइन, sir. ये तो नहीं कर रही। ये बात, हमें तो एंगल इधर से देखना है हमेशा, राइट हैंड साइड से। ये कहा जा रहा था कि राइट सर, हैंड बट राइट फिर हैंड ये साइड से ऐसे आप भी कह एंगल सकते हैं, देखिए। विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे भी तो कह सकते थे फिर। नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब हो जाता है एंगल यहां से देख रहे हैं, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से। एंगल लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं या एंगल राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, सिर्फ इतना मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनने का और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनने का। अगर ये सर, बोला मतलब जा कि रहा अगर है, पॉजिटिव कहेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ बनेगा, और अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ इतना ही देखना है बस। तो 120 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, और साथ साथ ये बोला हुआ था कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे कट कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आपको पॉइंट पता है 0,-5 है, आपको स्लोप पता है, m की वैल्यू हो जाएगी tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री आपको कैलकुलेट करना आता है, ये हो जाएगा 180 - 60। 180 - 60 का मतलब है 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, तो रहेगा तो tan 60 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा बस, यानी कि -√3 हो जाएगा हमारे पास स्लोप। एक तरीका, अब आप बार बार वैसे ही जाते रहे जैसे मैंने आपको बताया, वो तो कन्वेंशनल मेथड है, वो तो कभी फेल नहीं होगा।
हमें एक पॉइंट पता है जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, हम करेंगे x, y के साथ उस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, तो y माइनस -5 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इज इक्वल्स टू m क्या है हमारे पास, माइनस टाइम्स √3, तो ये बन जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 0 इज x को मैं उधर लेके जाऊंगा, माइनस √3x बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3x माइनस 5। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, इधर लेके आइए माइनस √3x को, तो प्लस √3x हो जाएगा, प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे आप लिखना चाहते हैं, दोनों तरीके में से दोनों ही सही है। सर तो क्वेश्चन में मोस्टली हमें कहेंगे कि आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट देंगे। आपको जो भी इंटरसेप्ट दिया जाएगा वो क्लियरली बताया जाएगा कौन सा इंटरसेप्ट है। सर बट बस फिर आपको अगर ये ध्यान, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो फिर वाई एक्सिस में एंगल कैसे बनेगा? नहीं तो एक्स एक्सिस का ही एंगल दिया जाएगा, और अगर वाई एक्सिस का भी एंगल दिया गया है तो स्लोप निकालना तो हम उससे भी सीख चुके हैं हम लोग, उसमें भी क्या ही प्रॉब्लम है। यस सर। स्लोप जिस दिन हमने पहली बार निकाला था, हमने सारे एंगल्स ले लिए थे, वाई एक्सिस के साथ भी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ भी, सारी पॉसिबिलिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बनाएगा हम फिगर बनाते हुए उसको समझ सकते हैं। ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बट अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये एक लाइन का ही काम था, सिर्फ, ज्यादा नहीं। इक्वेशन हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c बनती है। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c है इक्वेशन, m की वैल्यू मैं निकाल लूंगा सीधा, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री को सॉल्व करिए, x और c यानी कि y इंटरसेप्ट -5 है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे जा रहा है, तो प्लस के -5। tan 120 की वैल्यू आती सॉल्व करने के बाद -√3x -5, सीधा एक ही बार में आंसर आ जाता है। ये भी कर सकते थे बेसिकली, बजाय इतना लंबा करने के। हाँ जी, हेलो, बोलिए। नहीं सर, वो मैं क्या लिखने के लिए हाँ रीजन किया था। लिख लिया पूरा? हाँ सर लिख लिया। कोई बच्चा है तो बता दो मुझको। ओके, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एक बात। और दूसरा बात, आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे वो तो कभी फेल हो गई नहीं, इसीलिए आपको सिखाया है कि भाई कुछ मत सोच, प्लीज कुछ मत सोच भाई, कुछ भी मत सोच, सिर्फ दो बातों का ध्यान रख, एक स्लोप निकाल, एक पॉइंट निकाल कहां से पास कर रहा है। जितनी भी अलग अलग फॉर्म्स है, मैं हर बार मैं खुद यही दिखाना चाह रहा हूं आपको बना के उसको, कि हमें फॉर्म्स चाहे कुछ भी दे रहा हो, काम एक ही करना है, काम वही करा रहा है हमसे बार बार, कि भाई आप पॉइंट ढूंढ लो किस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, और आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देख लो। स्लोप के लिए पक्का कोई ना कोई मेथड दिया गया होगा, राइट?
बहुत बार तो डायरेक्टली दे देंगे स्लोप, पता है, और अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा तो फिर 2 पॉइंट मेथड है जैसे, तो उसमें हम 2 पॉइंट इक्वेशन बनेगी, तो उसमें हमें हाँ 2 सर। पॉइंट्स दिए हैं इसीलिए कि आप स्लोप निकाल लें इजीली। चलिए अब एक दो यूज और दिखाता हूं मैं आपको इसके। देखिए ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है जो कि काफी फेमस होती है, जो स्ट्रेट लाइन पास करती है ओरिजिन से। जो स्ट्रेट लाइन पास करती है ओरिजिन से, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, उनकी जनरल इक्वेशन कैसी होती है। एक तरीका समझने का, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होती हैं, या तो ऐसी हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है, या तो कैसी भी हो सकती है, पर पहली चीज, इनकी y इंटरसेप्ट ना कुछ होगी, ना इनकी x इंटरसेप्ट कुछ होगी। भाई ओरिजिन से ही पास कर रही है, y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे भी y एक्सिस को कट कर रही है वहां तक का डिस्टेंस। या x एक्सिस क्या होता है? ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे भी x एक्सिस को कट कर रही है उस तक का डिस्टेंस। जब लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन से ओरिजिन का क्या डिस्टेंस? 0। तो आपकी इंटरसेप्ट है 0। तो आपकी ये जो लाइन थी, लाइन पासिंग थ्रू origin, in fact ऐसे लिखो, all the lines passing through origin can be written as y is equals to mx। आपने अभी y is equals to mx plus c पढ़ा था, बट c हो जाएगा इस केस में 0 क्योंकि आपकी कोई इंटरसेप्ट नहीं होगी, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे भी नहीं देख पा रहे y is equals to mx को भी, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि y is equals to mx plus c जो हमारे पास इक्वेशन होती है, y is equals to mx plus c जो हमारे पास y is equals to mx plus c जो हमारे पास इक्वेशन, आप कह रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 0,0 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप इसके अंदर 0,0 रखिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0 प्लस c। तो इसका मतलब हुआ कि c की वैल्यू आ गई यहां से भी 0। अगर c की वैल्यू 0 तो आपकी इक्वेशन बननी चाहिए y is equals to mx। तो आप कैसे भी देख सकते हैं इस चीज को, y is equals to mx are the equations of all those lines which are passing through origin। सर बट यहाँ पे तो y और x 0 होगा तो ही c 0 होगा ना, बट ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। भाई y और x 0 ही तो है। बट उसके नीचे y इक्वल टू mx है, उधर भी तो 0 ही होना चाहिए, तो फिर तो स्लोप भी 0 हो जाता। अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो क्या 0,0 नहीं सेटिस्फाई करेगा? अच्छा, आप ओरिजिन की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो जितनी भी लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं उन सब की इक्वेशन होती है y is equals to mx। जितनी भी लाइंस पास करती हैं ओरिजिन से। तो y is equals to mx plus c होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही होती है, जिसका y इंटरसेप्ट होता है c और जिसका स्लोप होता है m। और y is equals to mx वो सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो ओरिजिन से पास कर रही होती हैं, और m होता है इनका स्लोप। एक सेकेंड, राइट। नाउ द सेकंड थिंग,
यही सही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि y इक्वल्स टू mx वो सारी लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो कभी भी अगर आपको ये बोला जाए कि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो आप उसकी इक्वेशन बिना सोचे समझे y इक्वल्स टू mx ले सकते हैं, बस आपको फिर स्लोप निकालना रह जाएगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट तो पता ही है जहां से स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पास कर रही है। ठीक है, चलिए यहां से नहीं, अभी आपको आगे समझाना चाहिए। देख सकते हैं आप इसको दोनों तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। If line passes through origin यानी 0,0 then क्या होगा, ये होगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर रहे होंगे तो तब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट ही दी जाएगी किसी भी स्ट्रेट लाइन की। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चीजें, अगर और इस बार हमें दोनों इंटरसेप्ट दी जाएगी यानी कि y इंटरसेप्ट भी दी जाएगी और x इंटरसेप्ट भी दी जाएगी। अगर y इंटरसेप्ट दी गई है तो क्या मुझे एक पॉइंट नहीं पता चल गया बेसिकली? सपोज मैंने आपको y इंटरसेप्ट a दी, तो क्या आप मुझे पॉइंट बता सकते हैं? 0,5 0,a 0,a। और मैंने आपको x इंटरसेप्ट b दी, तो क्या होगा? B,0 b,0। तो क्या ये 2 पॉइंट फॉर्म ही नहीं बन गई? इसीलिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में हमने कुछ अलग नहीं करा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में हमें बस दोनों इंटरसेप्ट दी गई है। अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों चीजें गिवन है तो बेसिकली 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स गिवन है तो बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म लाइन ही बन गई है फिर से। यानी कि बस ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो एक अलग बात है। यानी कि मैं अभी स्ट्रेट लाइन को कैसे बना सकता हूं? वी विल बी गिवन ये ऐसे लिखते हैं, इन दिस केस x intercept as well as y intercept will be given. x इंटरसेप्ट जो गिवन है वो गिवन है a, तो इससे हमें पॉइंट पता चल गया। पॉइंट होगा हमारे पास a,0 और y इंटरसेप्ट हमें बता दी गई है b है, तो इससे हमें पॉइंट पता चल गया। क्या होगा पॉइंट? 0,b। अगर 2 पॉइंट्स पता है तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पता है, m हो जाएगा 0 - a या a - 0
और 0 माइनस बी। तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस के a अपॉन बी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकल गया आपके पास, 2 पॉइंट फॉर्म ही हो गई है एक तरीके से। सर आपने वहां पर क्या बोल रहे हैं आलोक? बोल। आपने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट में a लिखकर a को ऊपर। क्या बोल रहे हैं? तेरी आवाज बड़ी पीछे चली गई थी, कहाँ चली गई थी बताओ? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को a क्यों ले लिया, y ले लेते, क्योंकि आपने ग्राफ में उसको y ले रखा है। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, माय बैड। एक्स इंटरसेप्ट हमने बी ली हुई है क्या? चलो एक्चुअली ये मेरी गलती है, मेरे को ये यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बी लेनी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट ए लेनी चाहिए, क्योंकि ए पहले आ रहा होगा। तो ये तो सही है, एक्स इंटरसेप्ट कोई ए लो, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू पहले। तो ये बन जाएगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस के, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये बन जाएगा, सारी चीजें वैसे ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो हमें अननोन स्लोप आप x y को किसी भी एक पॉइंट के साथ पकड़ के निकाल सकते हैं, 0 b या a 0 के साथ। तो ये बन जाएगा x y का a 0 के साथ निकाल लेते हैं, तो अगर आप अननोन स्लोप निकालते हैं तो x y का a 0 के साथ निकाल लीजिए, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू स्लोप नॉन स्लोप माइनस b अपॉन a होगा। आप इसे इसके साथ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा ay इज इक्वल्स टू माइनस बी को x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम अलग फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखने के बजाय देखिए y माइनस 0 y रह जाएगा और उधर से b को इधर ले आते हैं, तो वहां पर बच जाएगा -1 और x माइनस ए को उधर ले जाते हैं अपॉन में a। हमने कुछ नहीं करा, x माइनस ए और b को बस आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो ये तो रहा y अपॉन बी, इधर -1 की मल्टीप्लाई अंदर हुई तो ये बना -x प्लस a डिवाइडेड बाई a। अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं y अपॉन बी अलग अलग लिखा, माइनस के x अपॉन a प्लस के a अपॉन a। माइनस के x अपॉन a को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, y अपॉन b भी पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बोली जाती है, जहां पे x के नीचे उसकी इंटरसेप्ट लिखी होती है, यानी कि a इज x इंटरसेप्ट, y के नीचे उसकी इंटरसेप्ट लिखी होती है y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। और इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, हाँ जी, कौन बचा है जिसने नहीं लिखी? प्लीज रेज योर हैंड।
सर मुझे वो समझ नहीं आया, आपने वो सर स्टार्टिंग में एकदम क्या किया। बताइए, बताओ बताओ क्या किया। हमने देखो एक्स इंटरसेप्ट हमें दी गई होगी, वाई इंटरसेप्ट हमें दी गई होगी, तो अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट दी गई है तो बेसिकली हमें एक पॉइंट दे दिया। हेलो, ऐसे ही अगर वाई इंटरसेप्ट दी गई है तो भी एक पॉइंट दे दिया। पहले तो ये पता चल जाएगा हमें, ये पॉइंट्स पता चल जाएंगे। सर वो मैं पूछ रहा हूँ, वो y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए लिखा है। सर वो तो समझ आ गया, आपने y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस ए क्यों लिखा, बट वो माइनस बी अपॉन ए क्या लिखा। माइनस बी अपॉन ए हमारे पास स्लोप होगा ना इस स्ट्रेट लाइन का, जो हम इनकी हेल्प से निकालेंगे, जो इंटरसेप्ट बन रहा होगा। भाई ये दो पॉइंट्स तो हमारे पास हमें पता ही होंगे ना, 0,b एंड a,0, ये दोनों पॉइंट्स हमें पता होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमें पता होंगे तो इनकी हेल्प से हम स्लोप निकाल लेंगे। वो स्लोप माइनस बी अपॉन ए ही आ रहा है। सर तो आपने यहाँ पे नॉन स्लोप का लगाया है। अब अननोन स्लोप तो ये है और नॉन स्लोप माइनस बी अपॉन ए होगा, बिल्कुल। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन करते हैं, देख उसमें पता भी चल जाएगा तुझे कैसे निकाल रहे हैं। ये 2 पॉइंट फॉर्म ही है बेसिकली। बस ऐसा समझ कि तुझे ए और बी अननोन नहीं है तेरे लिए, ए और बी तुझे पता होगा। यस सर, हो गया। हाँ हाँ, पता है मेरे को, युवराज लिख रहा है। चलिए जी, लिखते हैं। Form the equation of straight line having x intercept या फिर ऐसे नहीं, x which cut off an intercept of 2 units on positive direction of x-axis and 4 units on negative direction of y-axis। पहले मुझे एक बात बता, अगर आपको दो बातें मुझे आपसे क्लियर करनी है। एक बात, क्या आपको 2 पॉइंट फॉर्म समझ आ गई थी? 2 पॉइंट फॉर्म में हम 2 पॉइंट्स लेते हैं और फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। और आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर 2 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो पॉइंट बता सकते हैं मुझे जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी। सर 2,0 और 0,-4। 0,-4, 2 पॉइंट्स पता चल गए। यस सर। अगर 2 पॉइंट्स पता चल गए तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। और अगर स्लोप निकाल सकते हैं, एक पॉइंट और 2 पॉइंट पता है, हमें तो एक ही चाहिए था, दो पता है, एक एक्स्ट्रा ही है, तो क्या हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते? बना के देखो एक बार, चलो।
तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू, टू कॉमा 0 and 0 comma -4 as x-intercept as well as y-intercept is given. अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आपको स्लोप पता है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो -b/a जो आपने निकाला था, बट फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका a 2 की वैल्यू और ये है आपका b -4। आपको a भी पता है, आपको b भी पता है, तो इसका मतलब आप स्लोप निकाल सकते हैं। पहले तो चलो नॉर्मली स्लोप निकालते हैं। अगर नॉर्मली हम स्लोप निकाल रहे होते तो वो निकलता 0 माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो ये निकलता 0 माइनस -4 हो जाता +4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाता 2। एक तरीका तो ये हुआ। ये तो हमने स्लोप निकालना सीखा ही है जब भी हमें 2 पॉइंट्स पता हो जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले आलोक ने मुझसे पूछा था कि सर ये -b/a कैसे आया, वो इसी तरीके से आया। तो यहाँ पे -b/a लगा, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 2, देख आंसर उससे भी 2 ही आ रहा है स्लोप। तो उससे निकाल ले या फिर अपने कन्वेंशनल मेथड से निकाल ले जो हमने सीखा है, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो m निकल गया। अब मुझे पता है मेरी स्ट्रेट लाइन इससे भी पास कर रही है, इससे भी पास कर रही है, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाए जी? आप 2,0 उठा लीजिए, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि 2। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, या 2 को इधर ले आओ, x माइनस 2 को उधर ले जाओ, तो y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। आपको करना क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, ये आ जाएगा आपके पास। अगर इसको ध्यान से देखें तो -2 को इधर ले आओ तो 2 बनेगा, और इसको उधर ले जाओ तो x माइनस वाई बाई 2 बन जाएगा। या फिर या तो ऐसे देख लो या ऐसे लिख सकता हूं इसी चीज को, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। अब ये पहली बात, अभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो पाई है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको किसी भी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे 1 रखना पड़ेगा, यानी कि उसका कांस्टेंट पार्ट 1 करना पड़ेगा। कांस्टेंट पार्ट 1 करने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा x अपॉन 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। इसी चीज को अगर आप और थोड़ा कन्वीनियंटली लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। इतना काम आपने करा, ये बिल्कुल सही है सारी चीजें, और ये तरीका तो हमने सीखा ही है, यही सीख रहे हैं हम अभी तक कि एक पॉइंट निकालो, एक स्लोप निकालो, स्लोप निकला, पॉइंट पता चला तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, जो कि हमने बना ली, बिल्कुल ऐसे ही बनाई। बट हमने जो आपको इक्वेशन लिखवाई उसका वो लिखवाने का पर्पस ये था कि आप डायरेक्टली इस काम को कर पाए, यानी कि x अपॉन ए जो भी x इंटरसेप्ट है 2 है, प्लस y अपॉन बी यानी कि -4 इज इक्वल्स टू 1। आप पहली बारी में डायरेक्टली ये भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो कैसे भी देख लीजिए, आप डायरेक्टली लिख सकते थे इसी काम को, या फिर आप इस काम को इतना घुमा के भी कर सकते हैं। उसके लिए तो हमें पता ही है, एक स्लोप और एक पॉइंट पता होना चाहिए। सर मुझे समझ नहीं आया। बोलो आलो, क्या बात समझ नहीं है, पूछ सकते हो। सर डायरेक्टली कैसे किया?
डायरेक्टली करने के लिए तो देख हमारे पास फॉर्म है ही ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। करना तो वैसे आइडियली डायरेक्टली चाहिए हमें। ये तो मैं फिर से बार बार इसलिए बता रहा हूं कि देखो तुम इस तरीके को याद रखोगे तो तुम पहुंच ही जाओगे। वैसे हमें करना डायरेक्टली चाहिए था। कैसे? कि हमें इंटरसेप्ट दी गई है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट है हमारी +2, y इंटरसेप्ट है हमारी -4। इंटरसेप्ट फॉर्म का हमें पता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 होती है, राइट? Yes, sir. x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, दोनों की वैल्यू रख दी। x अपॉन a यानी कि x इंटरसेप्ट विच इज 2, y अपॉन b which is y intercept which is -4 is equals to 1। क्यों जी, बात समझ आई? बस सीधे उठा के वैल्यूज पुट करिए। Yes, sir. सीधे सीधे उठा के वैल्यूज पुट कर तो दे। फिर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा, वहां पे 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा? बताया जाएगा, वो तो गिवन होगा। अब इंटरसेप्ट्स गिवन है तो पता है ना कि इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगाएंगे। लेकिन फिर सर 2 पॉइंट इंटरसेप्ट में भी तो 2 तो दिया ही होगा ना, 2 उसमें भी पॉइंट ऐसे कहीं इंटरसेप्ट कोई सी फॉर्म नहीं है। इंटरसेप्ट फॉर्म इज अ वर्जन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म ओनली, हम ये बोल रहे हैं। इंटरसेप्ट में आपको इंटरसेप्ट्स गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन होंगी, तब आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा पाओगे। सर वही तो 2 पॉइंट, वही तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में भी तो 2 दिए ही होते हैं ना, x1 और x2 और तो वहां पे दूसरा। तो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे 2 पॉइंट कहां दिए तुझे? डायरेक्टली पॉइंट थोड़ी ना दिए। हेलो, यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटरसेप्ट दिए ना, बोल के दिया है कि भाई देख विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 4 यूनिट्स ऑन y नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट बोल के दिया जा रहा है अगर, तो हमें पता है कि हमें इंटरसेप्ट्स दी जा रही है। और अगर पॉइंट्स बोल के दिया जा रहा है तो पता है कि पॉइंट दिए जा रहे हैं। ऑल्सो एक और बात सुना, ऐसा नहीं है कि ये सारी फॉर्म्स अलग अलग हैं, सब सेम ही है। आंसर तेरे को सब सेम ही देंगी, एक ही आंसर है, ये बस उसी चीज को हम चेंज कर रहे हैं। ये जब हमारी आखिरी क्लास होगी ना, मतलब अगली क्लास हमारी शायद अगली लास्ट क्लास नहीं होगी, बट अगली थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। बस इतनी चीजें होंगी हमारे पास थ्योरी में पढ़ने के लिए। तो अगली क्लास में हम ये बात भी बताएंगे तुझे कि इंटरसेप्ट फॉर्म हो, 2 पॉइंट फॉर्म हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, ये आपस में सब इंटरचेंजेबल है। मैं उठा के इंटरसेप्ट फॉर्म को चेंज कर सकता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट में। तो तू कैसे भी लिख के दे दे इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में बोले तो ये करना होगा तेरे को, इज इक्वल, बता दूंगा मैं क्या करना होगा क्या नहीं। अभी वो हमारा अगली क्लास का टॉपिक है कि हम जब चेंज करेंगे इनको आपस में तो किस तरीके से करेंगे। अभी तो हमें डायरेक्टली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दी गई है, तो तू सीधा इसकी इक्वेशन लिख सकता था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 से। हाँ जी, बोल, बता मेरे को जरा, ये बात समझ आई तुझे कि नहीं? पूछ ले डाउट, पूछ सकता है। सर अगर फिर एक ही दिया होता तो फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हो रही होती, फिर स्लोप भी देता उसके साथ। अगर एक ही इंटरसेप्ट देगा तो वो तभी पॉसिबल है जब स्लोप भी दे उसके साथ। हेलो, अगर दोनों इंटरसेप्ट देगा तो डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन दैट केस। बोलो। सर वही बात है ना कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म वाले में और उसमें। चल ठीक है, अभी तो नेक्स्ट क्लास है। अगली क्लास में के लिए मैं पहले एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, किसी का बचा है क्या?
कर लिया सर। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इन्हें ट्राई करके आना और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछिए। ऑल्सो एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट कर दो, मतलब एनसीईआरटी या आरएस जो भी लगा रहे हो लगाना स्टार्ट कर दो। अब मोस्टली आप सारी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस थोड़ी छोटी छोटी एक दो चीजें बची। थ्योरेटिकल चीजें हमारी 75% के अराउंड खत्म हो चुकी है। The intercept made by a line is double to the intercept made by it on x-axis. If it passes through one comma two, then its equation is आपको इक्वेशन बतानी है इस स्ट्रेट लाइन की, अगर ये पास करती है 1,2 से। चलो ये ट्राई करके आना और नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा यही चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपस में, हम आपको इंटरचेंज करना सिखाएंगे। बेसिकली ये थ्योरेटिकल पार्ट बचा और एक लास्ट फॉर्म बची है, नॉर्मल फॉर्म। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे।